वेलकम टू लेट नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम सूचना सहायक भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सूचना सहायक भर्ती का सिलेबस क्या है और पिछले वर्षों में सूचना सहायक के अंदर कंप्यूटर से और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनसे कितने प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि पूर्व के अंदर जो एग्ज़ाम हुई है उसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 2008 के अंदर 3 प्रश्न आए थे, 2011 में 15 प्रश्न आए थे, 2013 में 44 और 2018 के अंदर 23 प्रश्न आए थे। और एमएस ऑफिस के अंदर 2008 में 21 प्रश्न आए थे, 2011 में 8 प्रश्न, 2013 के अंदर 42 और 2018 के अंदर यहाँ से 15 प्रश्न आए थे। तो अपना जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है यहाँ से अपने से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ये वाला जो टॉपिक अपने को बहुत अच्छे से करना है। और एमएस ऑफिस के अंदर भी यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्षों में, तो ये वाला टॉपिक भी अपने को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2007 और 2011 में दोनों में 2008 और 2011 दोनों के अंदर 7-7 प्रश्न पूछे गए थे। 2013 में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब अपन बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम से 2008 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया था, 2011 में 2 प्रश्न आए थे, 2013 के अंदर 8 प्रश्न और 2018 के अंदर यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए थे। और नंबर सिस्टम से अपने जो 2023 वाली जो एग्ज़ाम होनी है वहाँ पर भी प्रश्न पूछ जाने की संभावना है, तो आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करके जाना है। अब अपन बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के अंदर 2008 में 7 प्रश्न आए थे, 2011 के अंदर 5 प्रश्न आए थे, 2013 में यहाँ से 23 प्रश्न पूछे गए थे और 2018 में यहाँ से 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये भी एक अपना अच्छा खासा टॉपिक है पढ़ने के लिए। अब बात करें अपन वेब डिज़ाइनिंग की, तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर 2008 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 2011 में 5, 2013 में 6, 2018 में से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करें अपन मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स की। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स के अंदर 2008 में यहाँ से 1 प्रश्न पूछा गया था, 2011 और 2013 में यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, 2018 में मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स से 5 प्रश्न पूछे गए थे। ई कॉमर्स की अगर अपन बात करें तो ई कॉमर्स जो है 2008 से 1 प्रश्न आया था, 2011 से यहाँ पे 2 प्रश्न, 2013 से 3 और 2018 से यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। तो ई कॉमर्स से भी अपने 2023 वाले एग्ज़ाम में और प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कंप्यूटर एंड सिक्योरिटीज़ में 2008 में 1 प्रश्न आया था, 2011 में भी 1 आया था, 2013 में यहाँ पे 3 प्रश्न और 2018 में भी 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। अब अपन बात करें प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग के अंदर 2008 में यहाँ से 22 प्रश्न आए थे, 2011 में 26, 2013 में 14 प्रश्न और 2018 में यहाँ से 14 प्रश्न आए थे। तो प्रोग्रामिंग जो है अपना एक अलग रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है और इससे आपके 2023 में भी अच्छे खासे प्रश्न बनने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अब अपन बात करें DBMS की। DBMS से 2008 से 1 प्रश्न आया था, 2011 में यहाँ से 3 प्रश्न, 2013 में 7 और 2018 में यहाँ से 5 प्रश्न बने थे। अब बात करें अपन DSA की, तो DSA से 2008 में कोई प्रश्न नहीं आया था, 2011 में 2, 2013 और 18 में दोनों में एक प्रश्न आया था। तो अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर पढ़ने के, तो अपना एक तो होगा फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, एमएस ऑफिस हो गया, एक अपना नंबर सिस्टम हो गया, एक अपना नेटवर्किंग हो गया और मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, ई कॉमर्स हो गया और जो कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ है इससे। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है ये वाला भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। और DBMS, ये जो टॉपिक है इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आपको सूचना सहायक 2023 भर्ती को पास करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन टॉपिक को पढ़ के जाना है। अब अपन बात करते हैं अपनी जो दूसरे सब्जेक्ट है रीजनिंग, मैथ्स और जो राजस्थान की हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2008 में सबसे पहले अपन ये देखते हैं, 2008 में जो थे ना यहाँ पर टोटल प्रश्न 70 थे, 2011 में 100 प्रश्न थे, 2013 में 200 प्रश्न थे और 2018 में यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो कितने थे, 150 थे। ये टोटल है दोनों को मिलाकर, कंप्यूटर के और जो अपने मैथ्स रीजनिंग और जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को मिला के ये सारे प्रश्न पूछे गए थे इतने। रीजनिंग की में अपन देखते हैं। अब रीजनिंग के अंदर 2008 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, 2011 में 9, 2023 में 25,
2018 में यहाँ से 28 प्रश्न पूछे गए थे। और आपकी रीजनिंग के अंदर लगभग 28 से 30 प्रश्न 2023 में भी पूछे जाने हैं, तो रीजनिंग तो आप लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी। अब अपन बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स के अंदर 2008 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया था, 2011 में 6 आए थे, 2013 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2018 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स के अंदर मैक्सिमम वैसे तो डी पूछी जाती है, तो अगर जिसकी मैथ्स कमज़ोर अगर वो ना पढ़े तो भी इस वाले टॉपिक को स्किप कर सकता है, वो अपने बाकी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर 2008, 11 और 13 से यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। 2018 में यहाँ से एक प्रश्न आया था। और राजस्थान हिस्ट्री की अपन बात करें तो 2008 और 11 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2013 में 5 प्रश्न आए थे, 2018 में से 4 प्रश्न आए थे। इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी 2008-11 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2013 में से 3 प्रश्न, 2018 में यहाँ से एक प्रश्न बना था। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर 2008 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, 2011 में यहाँ से 2, 2013 में 1 और 2018 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। राजस्थान ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो 2008 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया, 2011 में 2, 2013 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2018 में एक प्रश्न पूछा गया। इंडियन पॉलिटी के अंदर भी 2008 में कोई प्रश्न नहीं आया था, 2011 में यहाँ पे एक प्रश्न आया था, 13 में 3 और 2018 में यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। अब अपन बात करते हैं जनरल नॉलेज के जो प्रश्न है वो कितने पूछे गए थे। जनरल नॉलेज के अंदर 2008, 11 और 13 यहाँ पर एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन 2018 के अंदर यहाँ से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको जनरल नॉलेज भी अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट की बात करते हैं अपन, करंट अफेयर्स की, तो 2008 में कोई प्रश्न नहीं आया था, 2011 में 1 और 2013 में भी 1 और 2018 में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी को के लिए आपको जो पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान वाले एग्ज़ाम में, उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी जो 2023 वाले जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें से लगभग क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से पढ़ जाएंगे। तो आप वो टॉपिक अच्छे से, वो वाले जो पिछले सालों के प्रश्न हैं वो अच्छे से पढ़ कर जाना। अब अपन बात करते हैं कि कितने अंक का होगा और कितना समय मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर जो अपना मैक्सिमम नंबर है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर अपने को 3 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम करने के लिए, तो आपके पास में अच्छा खासा समय है एग्ज़ाम करने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़कर प्रश्न को करें, और अगर आप ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपकी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जो सिलेबस दे रखा है सूचना सहायक का, ये वो है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। अब अपन बात करते हैं जो महत्वपूर्ण सूचना है इसके अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि जो अपना जनरल का है, जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क है वो कितना रहेगा, अपना 40% रहेगा जनरल के लिए। तो जनरल के लिए ये कितना रहेगा, 40% रहेगा। जनरल एंड ओबीसी दोनों के लिए कितना रहेगा, 40% रहेगा। तो ये वाली बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जो न्यूनतम प्रतिशत अंक है पास करने के वो 40% है। बहुत ही अच्छे से आपको एग्ज़ाम करना है, और 40% तो वो कम से कम लाने ही है। ये अब बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि वो जो कंप्यूटर अनुदेश की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी लोगों के मतलब क्वालिफाइंग मार्क भी नहीं आ पा रहे थे, तो काफ़ी सीटें खाली रह गई थी उसके अंदर। तो आपको जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क है उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को करना है। अब अपन बात करें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो अभ्यर्थी है उनके लिए जो न्यूनतम अंक रहेगा वो कितना रहेगा, 36% रहेगा। तो एससी और एसटी के लिए कितना रहेगा, 36% रहेगा। और जो जनरल ओबीसी के लिए रहेगा 40% रहेगा। तो आपको ये वाली बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क की है 40% और 36%। अगर आप अभी हम और भी जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं इनके अंदर जो आए हुए हैं 2008 में, 2011 में और 2013 और 18 की जो भर्ती एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए वो सब हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपना अगला वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।